Hello everyone. So today we are starting our new topic of indifference map. इंडिफरेंस कर्व के बारे में हमने पढ़ लिया कि कंज्यूमर को एक पॉइंट पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है। कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन होता है वो सेम होता है। बट अब हम पढ़ेंगे इंडिफरेंस मैप के बारे में। मैप क्या होता है? कलेक्शन होता है किसी भी, जैसे कि अगर आप नॉर्मल मैप के बारे में देखते हो तो वो कलेक्शन ऑफ प्लेसेस है। वो लोकेशन बताता है प्लेसेस का, जो भी हमारा कंट्री है या फिर जो भी डिफरेंट स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में। तो सेम जो है वो इंडिफरेंस मैप है, वो वो डिफरेंट इंडिफरेंसेस कर्व को बताता है, ठीक है। तो द कंज्यूमर्स प्रेफरेंस ओवर ऑल बंडल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। एग्जैक्टली वो एक फैमिली को बता रहा है कि एक इंडिफरेंस फैमिली, डिफरेंट फैमिली के बारे में बात कर रहा है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं इंडिफरेंस मैप कहेंगे, ठीक है। This is called indifference map of a consumer. All the points of on an indifference curve represents bundle which are considered indifferent by the consumer. ठीक है, अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था मोनोटोनिक प्रेफरेंस के बारे में कि कंज्यूमर जो है वो एक क्वांटिटी को ही प्रेफर करेगा। अगर किसी भी कंजम्पशन बंडल में पिछले के हिसाब से, जो प्रीवियस कंजम्पशन बंडल है उसके हिसाब से दूसरे वाले में एक भी गुड्स में ज़्यादा क्वांटिटी है तो वो कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा को ही प्रेफर करेगा, ठीक है। तो इससे एक नया रूल भी निकल कर आता है विच वी विल डिस्कस नाउ। सो हेयर आर फ्यू फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिफरेंस कर्व का फीचर, उसका शेप वो पूछा जाता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फीचर। इंडिफरेंस कर्व का जो फीचर ये बताता है, पहला ये रहता है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एग्जैक्टली यहाँ पर हमने पहले भी देख चुके हैं कि लेफ्ट टू राइट में जो है इंडिफरेंस कर्व हमारा शिफ्ट होता है। एंड इसका रीजन ऑब्वियसली आपको पता होगा, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ठीक है। An indifference curve slopes downward from left to right, which means that in order to have more of bananas, the consumer has to forgo some mangoes. इसीलिए वो लेफ्ट टू राइट जो है वो शिफ्ट होता है, ठीक है। एंड इफ द कंज्यूमर डज नॉट फॉरगो, मतलब वो गिव अप नहीं करता है मैंगोज को, विद एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ बनानास, it means the consumer having more of bananas with same number of mangoes taking her to a higher indifference curve. जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मान लो कि यहाँ पर बनाना को दिखा रहा है एंड यहाँ पर मैंगो को दिखा रहा है एंड यहाँ पर बनाना को दिखा रहा है, ठीक है। तो एक अमाउंट को यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ जो माइनस साइन है ये डिनोट करता है कि वो कंज्यूमर जो है वो कितना मैंगो को है वो सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है बनाना को गेन करने के लिए। एक बनाना को गेन करने के लिए वो कितना मैंगो को सैक्रिफाइस कर सकता है। तो अगर आप देखोगे कि अगर ये मैं इस शेप को, ये जो हमारा शेप है इंडिफरेंस कर्व का, अगर मैं इसको बढ़ाती हूँ तो मैं कैसे बढ़ाऊंगी? मैं ऐसे बढ़ाऊंगी, ये जो है हमारा ये बढ़ जाएगा, राइट, ये हमारा बढ़ेगा, ठीक है। ये अगर बढ़ा हमारा तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि कंज्यूमर अगर अपने अब मैंगो को वो जो है वो गिव अप नहीं करेगा, वो मैंगो को गिव अप ना करके उतना अमाउंट का मैंगो उसके पास रहेगा, उसके बावजूद वो और बनाना को कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो इसका ये क्यों होगा, इसका क्या रिजल्ट है? इसका ये मतलब हो सकता है कि जो कंज्यूमर का जो इनकम है वो इंक्रीज हुआ होगा, राइट। पहले क्या रहता था, पहले जो कंज्यूमर का इनकम है वो फिक्स है, उसका सेटिस्फैक्शन फिक्स है, तो वो उसको उतने ही अमाउंट में, उतने ही इनकम में उसको बनाना भी लेना है, उसको मैंगो भी लेना है। लेकिन अब क्या हुआ है, क्योंकि उसका इनकम बढ़ा है तो वो क्या अफोर्ड कर सकता है, अब ही कैन सिंपली अफोर्ड टू बाई मोर ऑफ बनानास एंड कीप दैट मैंगोज ऑल्सो, कीप दैट अमाउंट ऑफ मैंगोज ऑल्सो। एंड वो क्या हो जाएगा, फिर जो इंडिफरेंस कर्व है वो हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो लॉ है ये क्या बताता है, दिस सिंपली रिप्रेजेंट्स दिस पार्ट, ये फीचर को, ये जो मैंने अभी बताया आपको कि कैसे शिफ्ट करेगा, ये बताता है हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स ग्रेटर लेवल ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। यूटिलिटी का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? सेटिस्फैक्शन। जैसे जैसे हमारा इंडिफरेंस कर्व जो है वो ऊपर जाएगा वो ये हमें बताता है कि हमारा जो सेटिस्फैक्शन का लेवल है वो बढ़ गया है, हम अब ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, हम ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं, ओके।
As long as the marginal utility of a commodity is positive, an individual will always prefer more of that commodity, as more of the commodity will increase the level of satisfaction. ठीक है. आज जब तक जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी कब पॉजिटिव हो सकता है? जब हम पूरे का पूरे सेटिस्फाइड नहीं है. आई एम नॉट सेटिस्फाइड इनफ. इफ आई एम नॉट सेटिस्फाइड इनफ, इफ आई एम स्टिल थर्स्टी, आई विल ड्रिंक मोर ग्लास ऑफ वाटर, राइट. तो उसमें क्या होगा? उस केस में हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो पॉजिटिव है. तो इंडिविजुअल क्या प्रीफर करेगा? इंडिविजुअल ये प्रीफर करेगा कि वो एक और लेवल ऑफ एक और कॉमोडिटी जो है, एक और बार उस कॉमोडिटी को मैं कंज्यूम करूं. तो उससे हमारा क्या होगा? उससे हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो हमारा इंक्रीज करेगा. ठीक है. तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको इनकम का एग्जांपल दिया था, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड थ्रू दिस टेबल. यहाँ पर आप जैसे आप देख सकते हो कि ये जो मैंगो का जो अमाउंट है, ठीक है, मैंगो का जो क्वांटिटी है वो फिक्स है, वो 10 है. वो 10 ए में भी है, वो 10 बी में भी है, एंड वो 10 सी में भी है. दैट मीन्स कंज्यूमर इज नॉट रेडी टू सैक्रिफाइस हिज मैंगोज. बट ये जो हमारा बनाना का जो क्वांटिटी है वो क्या हो रहा है? वो इंक्रीज कर रहा है. वो पहले 1 था, फिर कंज्यूमर ने क्या किया? फिर उसे एक और बार उसको कंज्यूम किया, इंक्रीज हुआ हमारा. तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? हमें ये सिग्निफाई कर रहा है कि कंज्यूमर जो है वो, उसके पास ऑलरेडी 10 बनाना है, लेकिन वो अब अपना 10 मैंगो है, लेकिन वो अब अपने मैंगो को गिव अप ना करते हुए भी ही कैन अफोर्ड कंज्यूमिंग मोर ऑफ बनाना. ठीक है. सो कॉम्बिनेशंस ए बी एंड सी कंसिस्ट ऑफ सेम क्वांटिटी ऑफ मैंगोज बट डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ बनानास. ठीक है. सिंस कॉम्बिनेशन बी हैज मोर बनानास देन ए, B will provide the individual a higher level of satisfaction than A. Obviously जैसे जैसे हमारा इंडिफरेंस कर्व बढ़ेगा, तो इंडिफरेंस कर्व क्या इंडिकेट करता है कि सेटिस्फैक्शन कितना कंज्यूमर को मिला है एक पॉइंट पर, यहाँ पर इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर कितना सेटिस्फैक्शन मिला. तो अगर ये हायर इंडिफरेंस कर्व है तो ये ज़्यादा डिनोट कर रहा है, हम इसका ये मतलब है कि कंज्यूमर को हमारे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. Therefore, B will lie on a higher indifference curve than A, depicting higher satisfaction. Likewise, C has more bananas than B. ठीक है. So I hope you understood it. I am just trying to make it simple for you. Okay. So therefore, C will provide a higher level of satisfaction than B, and also lie on a higher indifference curve than B. ठीक है. A higher indifference curve consisting of combination with more of mangoes or more of bananas or more of both will represent combinations that give higher level of satisfaction. इसका सिंपली ये मतलब है कि जैसे जैसे हम एक ही क्वांटिटी में, एक ही बनाना, एक ही मैंगो या एक ही किसी भी एक गुड के क्वांटिटी में हम उसको ना गिव अप करते हुए फिर भी हम दूसरे को कंज्यूम अगर कर पा रहे हैं, तो हमारा इसका मतलब ये है कि हमारा सेटिस्फैक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है. ठीक है. हम उसको हम सेटिस्फाइड अभी नहीं है, हम और खरीदना चाहते हैं. सो एंड दैट विल रिप्रेजेंट अ हायर ग्रेटर लेवल ऑफ यूटिलिटी. हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? कि जो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, हमें और कंज्यूम करना है. सो दिस वॉज द सेकेंड. First feature of indifference curve is that indifference curve slopes downward from left to right, and this is due to marginal rate of substitution. This is due to MRS. I am giving you the reason here. Don't forget it, okay? This is due to MRS. Substitute की बात हो रही है. Second में क्या है? Higher indifference curve gives greater level of utility. ठीक है. एक को हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए भी हम दूसरे को, अगर हम हमारे दूसरे के लिए जो यूटिलिटी है वो नहीं घट रही है, तो हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो शिफ्ट हो जाता है, राइटवर्ड शिफ्ट हो जा रहा है. और वो ये डिनोट कर रहा है कि हायर इंडिफरेंस कर्व क्या डिनोट कर रहा है? हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन. नाउ हियर इज टू इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर यू कैन सी दैट एक ये जो IC1 है, ठीक है, ये IC2 है एंड ये IC3 है, एंड सेम पॉइंट है, लाइक A है, B है एंड देन C है, राइट. A B एंड C. तो यहाँ पर ये बता रहा है कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा. क्यों इंटरसेक्ट नहीं करेगा? जैसे अगर आप यहाँ पर देखते हो तो ये कौन सा लाइन है? ये हमारा A भी बन जा रहा है और ये हमारा बी भी बन जा रहा है. ए भी आ रहा है, ये बी भी आ रहा है, एंड ये जो लाइन है हमारा, ये ए भी बन जा रहा है एंड देन ये सी भी बन जा रहा है.
तो हाउ इज इट पॉसिबल? जब हमारा अलग अलग इंडिफरेंस कर्व है एंड वो अलग अलग लेवल के सेटिस्फैक्शन को बताता है, देन हाउ कैन इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट विच इच अदर? ये जो हमारा मोनोटोनिक प्रेफरेंस का जो हम बात करते हैं कि हम वो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने 10 भले ही 10 मैंगो लिया हमने, लेकिन यहाँ पर 2 बनाना कंज्यूम किया। यहाँ पर 10 मैंगो था हमारा, लेकिन यहाँ पर 3 बनाना हमने कंज्यूम किया। तो जैसे जैसे कि हम ज़्यादा अमाउंट को कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पर जो रूल है मोनोटोनिक प्रेफरेंस का, दैट इज गेटिंग, वो जो रूल है वो इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इससे। ओके, सो टू इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्टिंग ईच अदर विल लीड टू कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट। टू एक्सप्लेन दिस, let me allow this, as points A and B lie on the same indifference curve. Point A and B जो है वो same indifference curve पे lie करता है, that is IC1। I have explained it to you, ठीक है। IC1 पे lie कर रहा है point A and B, and utilities derived from combination A and B will give the same level of satisfaction। तो अगर A and B सेम लेवल पर, सेम आईसी कर्व पर है, तो दैट मीन्स कि ए से हमें जितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है एंड बी से हमें जितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो सेम रहेगा, राइट। सिमिलरली, एज points A and C lie on the same indifference curve IC2, utility derived from combination A and combination C will give the same level of satisfaction। ठीक है, यहाँ पे लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे आप, तो ये जो प्राइस है, ये जो अमाउंट है, ये जो देख रहे हो अमाउंट कितना कॉन्फ्लिक्टिंग है, 9 है, 5 है, 9 है, 7 है, 7 है, 10 है। तो दिस इज नॉट वर्किंग, दिस इज नॉट वर्किंग। हमारा जो यहाँ पर हमने जो पढ़ा था कि हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व है, वो यहाँ पर एक ही पॉइंट को डिनोट कर रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 10 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर 10 हो रहा है, 10 1 हो रहा है, यहाँ पर 10 2 आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अलग अलग लेवल ऑफ बंडल है, अलग अलग लेवल ऑफ बंडल है एक गुड में, ठीक है। एक गुड का भी अगर ज़्यादा अमाउंट क्वांटिटी बढ़ रहा है, तो वो ये डिनोट कर रहा है हमें कि हम ज़्यादा हमारा जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो इंक्रीज कर रहा है, हम ज़्यादा सैक्रिफाइस ना करते हुए भी ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्टिंग है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑलवेज सेड कि जो इंडिफरेंस कर्व है हमारा वो कभी इंटरसेक्ट नहीं होता है। So I hope this is very clear to you. This is very important topic, and I will meet you in the next part. Thank you.